हम बिरसा भगवान से शुरू करते हैं, सिद्धू कान्हू के बारे में बात करते हैं, मेघालय पहुंच जाते हैं, बट वी मिस सुरेंद्र सागर। और जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं थी, अंग्रेजों को लेकर नहीं थी, एक व्यवस्था के विरुद्ध थी। और किसी न किसी रूप में उनकी लड़ाई जिस व्यवस्था के विरुद्ध थी, आज भी एक वर्ग उसी प्रकार की एक व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा है। बैठ जाओ, अभी बैठ लो बेटा। तो स्थान काल पात्र जो भी रहा हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उठापटक चलती रहती है। तो मैं जनजाति गौरव के विषय में या जनजाति महापुरुष के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, अनुमति नहीं है मुझे। कहा गया संविधान के विषय में। यहाँ हम सब अधिकतर जो बैठे हुए हैं वे मानविकी के अध्यापक हैं, लेकिन बच्चे भी बैठे हुए हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने अध्यापक बंधुओं को कुछ बता सकूं, या मैं उनसे अधिक जानता हूं, ऐसा भी नहीं है। एक ही सर्कल के अंदर हम सभी घूम रहे हैं, और जब विचारों का मंथन होता है तो अवश्यंभावी है कि मंथन के प्रक्रिया में विचारों के आदान प्रदान भी होते हैं। हो सकता है मेरी कुछ बातों से कोई सहमत ना हो, या हो सकता है मैं किसी की बातों से सहमत ना हो। प्रश्न ये उठता है कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल हमेशा रहा है। जब अंग्रेज आए तब भी स्ट्रगल था, उससे पहले भी स्ट्रगल था, उससे पहले भी स्ट्रगल था। पूरे मानव जाति के इतिहास को अगर हम उल्टे तो आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई देगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल नहीं होता तो एवोल्यूशन नहीं होता, चाहे वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हो। विकास नहीं आता, विकास उस स्ट्रगल से ही निकलता है। और 1930 में जब हमने पूर्ण स्वराज की बात की, जब हमने कुछ रेजोल्यूशन पास किए और उसके प्रति अपनी कटिबद्धता दिखाई, तो उसका परिणाम था 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार किया जाना। और 1946 में जब संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, बच्चों को बहुत सी चीजों का पता नहीं है। दुर्भाग्य से शिक्षा व्यवस्था